कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्शव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क। धन्यवाद। सर्वार्थ सिद्धि में भगवान बैठे हैं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं। कैसा उनका जीवन, न स्वर्ग में दुखी, कोई मानसिक उनको दुख नहीं। नीचे के देवों को तो मानसिक दुख होता है, सर्वार्थ सिद्धि में कोई दुख नहीं, कोई हिंसा नहीं होती उनसे, पांचों पाप नहीं होते हैं, अजन्म ब्रह्मचारी होते हैं, अगर वो ब्रह्मचारी होते हैं, वासनाएं जागृति नहीं होती वहां। विचार करें। पता चला इंद्र को कि कोई पुण्यात्मा मेरे सिंहासन को डामाडोल कर रहा है। सौधर्म इंद्र हमेशा ही चिंता में रहते हैं कि कौन मेरा आसन छीन रहा है, लेकिन तीर्थंकर आसन छीनने के लिए नहीं, आसन देने के लिए जन्म लिया करते हैं। महान चरित्र उनका। वज्रनाभि का जीव ही अहिमंद्र हुआ भगवान, पृथ्वी पर अवतार की कथा सुनो धर ध्यान। गौतम गणधर से किया मुनियों ने यह प्रश्न, भोग भूमि जब मिट गई, कर्म भूमि उत्पन्न। वर्णन किया आपने सारा, कुल कर की उत्पत्ति उदारा। वर्णन किया आनंद के साथ सारा, कुल कर की उत्पत्ति उदारा। ओ नाभिराय अंतिम कुल कर थे, कुल इक्ष्वाकु सूत्रधर थे। नाभिराय आनंद के साथ भगवान की अमृत कथा का पाठ करें। कुल इक्ष्वाकु सूत्रधर थे। ओ ऋषभ देव जो जन्म लिया था, किस आश्रम उत्पन्न किया था। ऋषभ देव जो जन्म लिया था, किस आश्रम उत्पन्न किया था। ओ स्वर्ग अवतरण आदि कल्याण, कहे सभी ऐश्वर्य प्रधान। स्वर्ग अवतरण आदि कल्याण, कहे सभी ऐश्वर्य प्रधान। महावीर के समोसरण में कहने लगे मुनिगण कि हे भगवान, जिस महाबल के जीव की आपने यात्रा बतलाई प्रभु, बताएं वे भगवान बन के कैसे इस धरती पर आएंगे, कहां उनका जन्म होगा, कौन उनके किस आश्रम में पैदा होंगे, किस वंश में पैदा होंगे। उत्सुकता लोगों को रहती है, अज्ञात की उत्सुकता सतत बनी रहती है। पड़ोस में शादी होना तो तुमको कितनी उत्सुकता रहती है, कहां की लड़की है, कौन है उसके पिता, कहां रहते हैं, कहां बारात जाएगी। तुम्हारे घर तो नहीं आ रही ना, लेकिन क्या बनी हुई है, उत्सुकता। मुनियों को भी उत्सुकता बनी है, भगवान कहां जन्म लेंगे, कहां अवतार होगा उनका। ओ कहने लगे गौतम मुस्काई, कहने लगे गौतम मुस्काई। ओ आदिनाथ की कथा सुहाई, आदिनाथ की कथा सुहाई। भोग कर्म का संधि काल जन, भोग कर्म का संधि काल जन। जम्बू दीपे
भरत क्षेत्र में जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र ओ अंतिम 14वें जो कुल कर नाभिराय महाराज की कथा है। कुल कर नाभिराय थे यहाँ पर नाभिराज थे हुए यहाँ। कैसे है वह नाभिराय? विद्या और कला निधि नागर, विद्या और कला निधि नागर। हमारे आपके समान सामान्य जीव नहीं है नाभिराय, विद्या और कलाओं के भंडार हैं अनंत, जिनके पास सिद्धियां हैं, अवधि ज्ञान को लेकर बैठे महापुरुष का पद जिन्हें प्राप्त हुआ है। कोई साधारण पुरुषों के घर में तीर्थंकरों का जन्म नहीं हुआ करता। ओ विद्या और कला निधि नागर, विद्या और कला निधि नागर। तेज की जैसे हो ये प्रभाकर, तेज की जैसे होए प्रभाकर। सूर्य समान वैभव, सूर्य समान तेज जिनका, चंद्र समान कांति जिनकी, ऐसे नाभिराय महाराज अंतिम कुलकर, वेद पुराण जिसे अंतिम मनु कह करके बुलाया करते हैं, ऐसे अंतिम कुलकर नाभिराय 14वें कुलकर, अनंत वैभव संपन्न। क्या कहना नाभिराय के, जिसके घर में तीर्थंकर जैसी आत्मा अवतार लेने वाली है, जिसके घर में भरत चक्रवर्ती होंगे, जिसके घर में कामदेव बाहुबली होंगे, जिसके घर में प्रथम मोक्षगामी अनंत वीर का जन्म होगा, जिसके घर में ब्राह्मी सुंदरी जैसी पुत्रियों का जन्म होने वाला है, अनंत पुण्यशाली वह नाभिराय। मालूम है नाभिराय का विवाह किससे हुआ? कौन थी उनकी धर्म पत्नी सहधर्मणी? मालूम है? मरुदेवी। लेकिन तुम बागड़ वालों को मरुदेवी कहना आता ही नहीं है, मारू देवी कहते हो। नहीं? मारू क्या होता है? मरुदेवी। मरु यानी मेरू देवी उसका नाम है, मेरू से मरु हो गया। महाकक्ष की बहनें, वह मरु देवी माता इंद्राणी के समान शोभायमान है। ऐसा प्रतापी उनका विवाह किसने कराया? सौधर्मिंद्र ने। उससे पहले युगलिया पैदा होते थे, एक मां की कोख से 2 संतानों का जन्म होता था, एक साथ युगल बच्चे होते थे, एक लड़का एक लड़की। और जैसे ही जन्म होता था ना, भोग भूमि की व्यवस्था है, मां को जमाई आती थी उनकी मौत हो जाती थी, पिता को छींक आती थी उनकी मौत हो जाती थी। युगलिया बच्चे अपने आप पलते पुसते थे कल्प वृक्षों के माध्यम से, फिर वही पति पत्नी बन जाया करते थे। लेकिन नाभिराय की व्यवस्था चेंज हो गई, कर्मभूमि का आरंभ हुआ और नाभिराय का विवाह सौधर्मेंद्र ने संपन्न कराया। पहली बार इस धरती पर विवाह की परंपरा कोई लाए तो महाराज नाभिराय लेकर के विवाह की परंपरा लेकर के आए। दोनों साथ बैठे हो ना, सौधर्मिंद्र नाभिराय, शादी कराई है तुमने। ये बात अलग है, जब उनकी हो रही थी तब तुम पैदा भी नहीं हुए होगे, लेकिन वो अलग बात है, ये अलग बात है। विवाह कराया था। वैभवशाली इंद्र समाना, वैभवशाली इंद्र समाना। कल्प वृक्ष सम पूरन कामा, कल्प वृक्ष सम पूरन कामा। कैसे थे नाभिराय? वैभवशाली इंद्र समाना, सौधर्मिंद्र के वैभव जैसा वैभव, मुक्त हस्त से दान देने वाले नाभिराय। कल्प वृक्ष सम पूरन कामा, कोई भी व्यक्ति उनके पास चला जाए तो कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले थे, ना तो उनके मुंह से निकलता नहीं था। अभी रमेश जी पंचोली बने हैं, यहां पर रमेश जी नाम है। नाभिराय का पद हमने जो कहा ये वो नहीं कह रहे हैं, ये नाभिराय कहलवा रहे हैं उनसे। कोठारी, कोठारियों से बहुत डर लगता है थोड़ा सा। हमारे साथ भी एक सुरेश कोठारी है,
जो भी कहा जा रहा है कि नाभिराय कल पुत्र का जन्म है, लाडू बंटवाओ, उन्होंने कहा आदेश करो। विचार करिए, इतना बड़ा दान, इतना बड़ा सब कुछ, ये वो नहीं कर रहे हैं, ये जिसका चरित्र प्रकट कर रहे हैं वो इनसे करवा रहा है। ये महिमा है हमारे महापुरुषों की, तीर्थंकरों। ओ वैभवशाली इंद्र समाना, वैभवशाली इंद्र समाना, कल्प वृक्ष सम पूर्ण कामा, कल्प वृक्ष सम पूर्ण कामा। मरुदेवी रानी सुधर, रूपशील मुख चंद, चंद्र कला की भांति ही सबको दे आनंद। नाभिराय को सूर्य की उपमा दी गई, मरुदेवी को चांद की उपमा दी गई। चंद्र कला प्रिय, चंद्र कैसा होता है? कला प्रिय। 16 कलाएं होती हैं चंद्र की। दूज का चांद अलग है, उसका अपना सौंदर्य है, तीज के चांद का अपना सौंदर्य है, और पूर्णिमा के चांद का अपना सौंदर्य है। मरुदेवी कला प्रिय। पूर्णिमा जैसे ही पता चला कि जिन जननी बनेगी, अब दूज का चांद नहीं रह गई मरुदेवी, क्या बन गई? पूर्णिमा का चांद। ओ नख सिख शोभा अगम अपारा, नभ सिख शोभा अगम अपारा, कवि जिन सेन लिखी विस्तारा, कवि जिन सेन लिखी विस्तारा। ओ जो संक्षेप कही मैं गाई, सो संक्षेप कही मैं गाई, मूल कथा लिख कलम चलाई, मूल कथा लिख कलम चलाई। मरुदेवी माता कैसी है? कभी कहता है कि हम वर्णन नहीं कर सकते, विस्तृत वर्णन देखना है तो जिनसेन का आदि पुराण देखो। नख से सिख तक, नख सिख शोभा अगम अपारा, साक्षात इंद्राणी ही, सची ही जैसे धरती पर उतर कर आ गई हो मरुदेवी के रूप में। ध्यान रखना, कीचड़ में मोती पैदा नहीं होता, ध्यान रखना। कहां होता है मोती पैदा? सीपी के अंदर होता है ना। तीर्थंकर ऐसे वैसे घरों में थोड़ी जन्म लेते हैं। सीपी के समान जिसका जीवन होता है, स्वाति की बूंद आती है, मोती बनकर के खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखिए। समय विवाह इंद्र के द्वारा, समय विवाह इंद्र के द्वारा, बनी व्यवस्था सभी सुचारा, बनी व्यवस्था सभी सुचारा। ओ नगर दिव्य के गया बनाया, नगर दिव्य एक गया बनाया, ओ स्वर्ग लोक की ही प्रतिछाया, स्वर्ग लोक की ही प्रतिछाया। इंद्र ने नर बसाया, तीर्थंकर जन्म लेंगे, ऐसी साधारण नगरियों में जन्म लेंगे क्या? नहीं, नगरी की रचना होती है, अयोध्या बनाई जाती है। ये अयोध्या जो दिख रही है नहीं है, ध्यान रखना। लोग पूछते हैं कि आपके तीर्थंकर का अयोध्या में जन्म हुआ तो उनका कोई अस्तित्व तो दिखता नहीं, उनका सर्वतोभद्र महल तो दिखता नहीं, एक ईंट भी नहीं बची है उसकी। अरे नादानो, वो तीर्थंकर का भवन कोई मनुष्य बनाता है क्या? कोई इंजीनियर बनाता है क्या? कोई आर्किटेक्चर बनाता है क्या? कुबेर की आज्ञा से विश्वकर्मा उस भवन का निर्माण किया करते हैं। ध्यान रखना, देवों की माया, देवों ने अपनी रिद्धियों से बनाया वह भवन, विशाल भवन बनाया, निर्माण किया। नाभिराय मरुदेवी का विवाह करा के साधारण महल से निकाल कर कहा, माता पिता अब आपके योग्य ये नगरी नहीं है, आओ
मैंने इंद्रपुरी, अलकापुरी जैसी नगरी, अमरावती जैसी नगरी का निर्माण किया है। पधारा, उनका वास्तु हुआ, उनका प्रवेश कराया गया। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा, जय शरणम बनाया। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा, जिन शरणम बनाया। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। जिन शरणं पवच्छामि, 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 जिन शरणं पवच्छामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्शव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क।